हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है ना? हाँ, एकदम ठीक होगा। 8 अप्रैल 2023 का आपको करंट अफेयर्स बताना था कुमार गौरव सर का। तो 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो ये सब थीम वगैरह जो है ना बहुत सारा इंपॉर्टेंट रखता है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल। क्या था? आपको याद होना चाहिए, हेल्थ फॉर ऑल। ये इसका थीम था। आगे फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के लिए कि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ की महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 1949 में मना था। डब्ल्यूएचओ की वर्तमान में 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रखा जाता है। 75 जहाँ आ जाएगा वो क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। 2023 की थीम क्या थी? वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। आगे आते फिर, राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन था भारत का? राजस्थान। राइट टू हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का अधिकार। उसके बाद विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? यस वी कैन इन टीबी। ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि की थीम क्या था? आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये इसकी थीम थी। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है? तो याद होना चाहिए 75, 75 रामसर साइट है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद होना चाहिए यूईएफए की स्थापना 1955 में हुई थी। इसमें यूरोप के टोटल 55 देश शामिल है। इसका अध्यक्ष कौन है? अलेक्जेंडर सैफरिन इसका अध्यक्ष है। इसकी 47वीं बैठक जो हुआ लिस्बॉन में हुआ। लिस्बॉन पुर्तगाल की राजधानी है। यूरोपीय फुटबॉल संघ का चैंपियन रियल मैड्रिड है, जो 4 वर्ष के लिए चुने गए हैं 2027 तक। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुआ था, एएसआई। ठीक है। और उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोध महिला कौन चुनी गई है? पीटी उषा। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर हाल ही में किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के निवासी को चुना गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को गोल्डन फुट अवार्ड किसे मिला गया है? तो ये मिला है किलियन एस एम्बाबे को मिला है। 8 गोल किए हैं, फ्रांस के निवासी है। तो गोल्डन बॉल किसे मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है? मार्टिनेज को मिला है, अर्जेंटीना के निवासी है। आगे फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो तैयब इकराम को बनाया गया है। इसी के साथ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को बनाया गया है, ध्यान देना चाहिए। हाल ही में एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर, एडीबी एशियन डेवलपमेंट, ये कितना रखा है 2023-24 के लिए? तो ये भी इंपॉर्टेंट रखा जाता है। हाल ही में एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि एडीबी के अनुसार जीडीपी भारत की था 2022-23 में 6.8%। नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर है 6.8%। 2023 में है 6.4% और 2024-25 में है 6.7%। ठीक है। आगे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। इसके टोटल 68 मेंबर देश हैं। एडीबी के अध्यक्ष आसाकावा है, उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन है? मतलब नया देश कौन है? मिस्र है। विश्व बैंक बैंक का नया अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा है। विशेष आहरण अधिकार में जो एसडीआर होता है, एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा है। इसमें टोटल 5 मुद्रा आता है, कौन कौन? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन, रेमनबी। तो इसमें एग्जाम में पूछ लेगा कि एसडीआर का न्यू मुद्रा कौन सा है, न्यू करेंसी कौन सा है? तो युआन है, रेमनबी। ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मनीला में प्रदान किया जाता है, याद होना चाहिए आपको। हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की? तो मुंबई मुंबई में खोला गया है। ठीक है। जियो मॉल में मुंबई में खोला गया है। प्रोजेक्ट एलोरा जो चलाया गया वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में फेमस करना। BARD हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। चैट जीपीआई जो होता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ओपन एआई के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट किया था, ओपन एआई को उसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन सा पायदान पर रखा गया है? तो ध्यान होना चाहिए, हाल ही में जो जारी किया गया फीफा रैंकिंग में उसमें 101 स्थान पे भारत है। और याद होना चाहिए कि फीफा स्थापना 1904 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख पड़ता है। अध्यक्ष इन्फेंटिनो है फीफा के। फीफा में प्रथम स्थान अर्जेंटीना का होगा, क्योंकि इस बार फीफा अर्जेंटीना ने जीता था। दूसरा स्थान फ्रांस का होगा।
101वां संविधान संशोधन जीएसटी विजय केलकर समिति 1 जुलाई 2017 को समवर्ती सूची पर लगने वाला एक टैक्स है। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? कर्नाटक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। और उप विजेता फ्रांस है। आयोजक कतर में हुआ था। शुभंकर लाइव है। हाल ही में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में हार्दिक सिंह को मिला है, फीमेल में सविता पुनिया को मिला है। फीफा अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप पहली बार भारत में हुआ, ठीक है, मतलब भारत में हुआ था। विनर कौन है? स्पेन है, शुभंकर ईभा है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का कहाँ आयोजन किया गया? ध्यान देना चाहिए, कवच है ना, भारतीय सेना, वायुसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा मिलकर किया गया एक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन अंडमान निकोबार में किया। क्यों? क्योंकि तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। आइए अब आगे बात करते हैं। ट्रोपैक्स है, नेवी है, हिंद महासागर में नेवी का एक्सरसाइज है। ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय को अलग करता है। इसके विषय में थोड़ा जानिए। ये जो लिखा हुआ है, जो बना हुआ है कि 9 डिग्री चैनल जो है वो कवरती और मिनीकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनीकॉय को अलग करता है, ठीक है, मालदीव और मिनीकॉय को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। जारवा एवं सेंटलीज जो है जनजाति पाया जाता है वो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। और काला पानी जेल जो मिला है का सजा जो होता है वो अंडमान निकोबार में ही है। वीर सावरकर एयरपोर्ट भी अंडमान निकोबार में है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया? 9वें स्थान पर। दिल्ली का कौन सा एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण के टॉप 10 में यूएसए के 5 एयरपोर्ट है। और प्रथम स्थान आपको याद होना चाहिए, यूएसए का है हडसन फील्ड अटलांटा एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। डोनी पोलो का मतलब होता है चांद और सूरज। शिव मोगा एयरपोर्ट है कर्नाटक में। कैंपगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में पड़ता है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में पड़ता है। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट है जो गोवा में। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट कहाँ है? असम के गुवाहाटी में। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में हुई या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है दहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। आइए फिर बात करते हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद है। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद है। असम के मुख्यमंत्री आप कमेंट में बताइए। गजमित्र पहल जो है पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था। माइक परियोजना का संबंध हाथियों का संरक्षण के लिए है। शुरुआत 2003 में हुआ था। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी भारत का हेरिटेज 2010 में बना था। अवार्ड ऑफ यूनिकॉर्न कहाँ बनाया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दृश्य हरियाणा में प्रारंभ हुआ। चिराग योजना भी हरियाणा में। ई अधिगम योजना भी हरियाणा में। सेहत योजना भी हरियाणा में लागू हुआ। राखी गढ़ी जो हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय है यहाँ पे है, ठीक है। फतेहाबाद नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र है। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला 36वां सूरजकुंड मेला लगा है इस बार। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। इसी में हाल ही में एक बछड़े का नस्ल गंगा तैयार हुआ। हाल ही में किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया? तो इस देश का नाम है बहरीन। कौन सा देश भूमध्य रेखा से नहीं बनता है? तो ये ऑप्शन पे बनेगा बहरीन था इसका आंसर। मोतियों का देश बहरीन है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। गोल्डन पेगोडा कंट्री म्यांमार है। गोल्ड एवं प्लेटिनम एक उत्कृष्ट धातु है। गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन अभी है आज का करंट अफेयर्स 8 तारीख का। तो आगे की जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।